आज अगर भारत के बच्चे बिना डर के दौड़ते भागते हैं तो उसके पीछे लाखों महिलाओं की मेहनत छुपी है। एक समय था जब पोलियो भारत में हर साल हजारों बच्चों को अपाहिज बना देता था। माँ बाप के लिए यह सबसे बड़ा डर था। फिर 1995 में भारत सरकार ने एक बड़ा मिशन शुरू किया, पल्स पोलियो कैंपेन, और इसी लॉन्च को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसका नारा था 2 बूंद जिंदगी की। लेकिन इस अभियान की असली ताकत थे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। हर पोलियो राउंड में लगभग 23 लाख स्वास्थ्य कर्मी पूरे देश में काम करते थे और हैरानी की बात यह है कि उनमें से करीब 80 से 85% महिलाएं थी। इसमें शामिल थी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स। आज भारत में लगभग 10 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ता हैं और लगभग सभी महिलाएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस काम के लिए महिलाओं को ही क्यों चुना गया? क्योंकि गांव में माएं दूसरी महिलाओं पर ज्यादा भरोसा करती हैं। महिलाएं घर के अंदर जाकर सीधे माँ से बात करती थी। इसी भरोसे ने इस अभियान को सफल बनाया। ये महिलाएं घर घर जाकर बच्चों को ढूंढती थी। गांव में, झुग्गियों में, पहाड़ों और जंगलों में। कई बार उन्हें 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई बच्चा पोलियो की दवा से छूट ना जाए। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती थी अफवाहें। कुछ लोग कहते थे कि पोलियो की दवा नुकसान करती है। कई परिवार अपने बच्चों को छुपा लेते थे। तब ये महिलाएं घंटों समझाती थी और कई बार अपने बच्चों को पहले पोलियो की दवा पिलाकर भरोसा दिलाती थी। 20 साल की लगातार मेहनत के बाद, तेज धूप, बारिश को झेलने के बाद 13 जनवरी 2011 को भारत में पोलियो का आखिरी मामला मिला और फिर 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। यह सिर्फ एक मेडिकल जीत नहीं थी, यह जीत थी उन लाखों महिलाओं की मेहनत की जो हर दरवाजे तक पहुंची, हर माँ को समझाया और हर बच्चे तक 2 बूंद जिंदगी की पहुंचाई। आज भी वही महिलाएं गांव-गांव में बच्चों का टीकाकरण करती हैं, माँओं की देखभाल करती हैं और भारत के स्वास्थ्य की असली ताकत बनी हुई हैं। क्योंकि कभी-कभी इतिहास बड़े नेताओं से नहीं बल्कि दरवाजा खटखटाने वाली साधारण महिलाओं से बनता है। धन्यवाद। Do like, share and subscribe my channel. Bye bye.